हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल काजल एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आपको हिंदी का दिखाने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देखिए, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और हम दिखाते हैं। देखिए, पेपर का कोड है 801 BF और ये आपको जो है 20 नंबर का OMR भरने के लिए आता है। तो इसका हम सभी का सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी के कहानी के रचनाकार हैं मुंशी इंसाल्लाह खां। अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर। शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल। शुक्लोत्तर युग की समयावधि है। ऑप्शन बी राइट आंसर, 1938 से 1947 ईस्वी। अनंत आकाश के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन बी राइट आंसर। छठा क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, नवीन उपमानों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 7, रीतिकाल की समयावधि है। ऑप्शन सी राइट आंसर, 1643 से 1943। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाती है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मैथिली सरल गुप्त की रचना है। मैथिली सरल गुप्त की रचना भारत भारती है। जो देखिए गया है, केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तीसरे शतक के हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपरोक्त पंक्तियों में रस है। तो दोस्तों, पढ़ के इस पंक्ति को पता चल रहा है कि इसमें जो है करुज रस के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, 12वां रूपक अलंकार होता है। तो ऑप्शन बी राइट होगा, उपमेय और उपमान का अभेद रहित आरोप होता है रूपक अलंकार में। 13वां क्वेश्चन है, किस छंद में प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर, दोहा। परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है। राइट आंसर बी, परि उपसर्ग होगा परिपूर्ण में। और फिर 15वां क्वेश्चन है, माता पिता में समास है। तो ऑप्शन सी माता पिता में द्वंद्व समास होगा। राइट आंसर सी होगा। 16वां क्वेश्चन, धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो धीरज का तत्सम रूप धैर्य होगा। तस् शब्द में विभक्ति और वचन। ऑप्शन ए राइट आंसर, तृतीया और एक वचन। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य है। ऑप्शन बी कीर्तनवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विकारी पद शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसमें जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा शब्द शिक्षक होगा। दोस्तों, हमने 1 से लेकर 20 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे बहुविकल्पी वाले सब आपको सॉल्यूशन आंसर बता दिया है। तो आप लोग अपना कॉपी से जो भी टिक किए होंगे मिला लीजिएगा। और फिर हम खंड ब जो वर्णात्मक प्रश्न है उसमें देखते हैं। तो देखिए, इसमें दिया गया है, स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है, तुम भी छल करो, ठहरो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ। तो ये गद्यांश दिया हुआ है। इसके जो है 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको हल करना है। देखिए, पहला दिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको बताया गया होगा संदर्भ लिखने के लिए, ममता ने किस उपासना का पालन किया है। ममता ने कहा कि मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। तो ममता ने इसका पालन किया है। रेखांकित तंत्र की व्याख्या करना है। तो ममता चैप्टर से लिया गया है। जो जितना भी रेखांकित किया गया उसका आपको आंसर आप लोग लिख चुके होंगे अपनी कॉपी में। एक और गद्यांश पीछे दिया हुआ है अथवा करके, उसको दिखाते हैं। एक गद्यांश ये है, इसके बारे में भी दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आप लोग करके आए होंगे, बहुत ईजी है। फिर दूसरा है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोर मुकुट की चंद्र किनु न्यौ राजत नंद मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद। और एक ये है, और एक ये दिया गया, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतहु प्रयो प्रभात। इसमें भी दिया गया, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और अलंकारों को पहचान कर उनका नाम लिखना है।
अगर आप ये करते हैं तो ये करते हैं, वरना ये कर लीजिएगा। हे चिरमहान, इन सबको आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये देखिए, अगर आप इसको नहीं कर सकते, नहीं आपको आता है, तो आप ये वाला कर सकते, नीचे अथवा करके दिया, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते वाला जो है, इसको आप लोग अनुवाद करके लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न संख्या 4, निम्न संस्कृत श्लोकों में एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशित्य तीन काशी किन्मीयते। या तो ये वाला कर लीजिए, या तो ये वाला, अथवा करके जो दिया है, माता गुरुतरा भूमि खाद पितोस्तता मन शीघ्रतर वातात चिंता बहुतरित्रात। दोनों में से एक करना है, या तो ये या तो ये। प्रश्न संख्या 5 है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। तो ये जिले वाइज बटा होता है, तो आपके ज़िले में जो भी लग रहा है उस पर आप लोग लिख लीजिएगा। हालांकि हमारे बस्ती ज़िले में मुक्तिदूत खंडकाव्य का चित्रण कराया जाता है, तो बस्ती ज़िले में मुक्तिदूत का लगता है, बस्ती बांदा बहराइच में मुक्तिदूत का लगता है। और अपने अपनी ज़िले वाइज जहाँ का जो है वो आप लोग कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 लेखक हैं, तीनों में से किसी एक का लिखना है। और फिर नीचे दूसरा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सूरदास, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तीनों में से एक ही का जीवन परिचय लिखना है। जो जीवन परिचय आपको है वही लिखिएगा। अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंस्ट्रक्ट किया हुआ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये आपका प्रश्न संख्या 7 है, तो आप लोग एक श्लोक लिख सकते हैं जो इस पूरे पेपर में ना आया हो, वही वाला श्लोक लिखना है। जो इसमें आया हो वो आप लोग मत लिखिएगा, अगर वो लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। फिर प्रश्न संख्या 8 है, अपने जनपद में स्थित किसी धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते अपने मित्र को पत्र लिखिए। एक पत्र लिखने के लिए आया है। और फिर प्रश्न संख्या 9 है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। विश्वास केन वर्धते। इन चारों में से किसी 2 क्वेश्चन को करना है, चारों को नहीं करना है। फिर हमारा 10वां एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। नारी शिक्षा, वनों के काटने से हानियाँ, किसी एक त्यौहार का वर्णन, विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या। दोस्तों, तो किसी एक का ही आपको, किसी एक जो है टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। तो ये रहा हमारा हिंदी का पूरा पेपर जिसको हमने बता दिया है। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप प्लीज़ चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी वीडियोज़ पड़े हैं आप लोग देख लीजिएगा। और देख लीजिए, ये 801 BF कोड नंबर है पेज का, क्लास 10th वालों के लिए है पेपर। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट पेपर के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर।